तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, उत्तर प्रदेश वन्य जीव अभ्यारण्य। इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे तो आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश के किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये। और मैं मैप के थ्रू आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इधर से, और आप सबसे पहले देख रहे हैं हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा देख रहे हैं? पहले नंबर पे हम देखेंगे हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य। और हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य फैला हुआ है दोस्तों 3 जिलों में। अगर आप यूपी का ये मैप देखे हैं और आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखी है जिसमें मैंने सीमाएं बताई हैं इसी मैप पे, तो आपको आसानी से पता चलेगा कि ये वाला जो हिस्सा है बिजनौर है, इधर वाला जो हिस्सा है ये मेरठ है, और ये नीचे वाला हिस्सा जो है गाजियाबाद है। तो हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य 3 हिस्सों में फैला हुआ है, 3 जिलों में फैला हुआ है, बिजनौर, गाजियाबाद और तीसरा क्या है आपका? तीसरा है आपका मेरठ। तो इन 3 जिलों में फैला हुआ ये बहुत बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य। ये आपको याद रखना है। किन किन 3 जिलों में? बिजनौर, गाजियाबाद, मेरठ। बिजनौर, गाजियाबाद, मेरठ, ये आपको याद रखना है। हस्तिनापुर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी इसको जाना जाता है, और हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। इसको एग्जाम में हस्तिनापुर राष्ट्रीय उद्यान भी दिया जा सकता है और हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य भी दिया जा सकता है, ये याद रखना। ये 3 जिलों में फैला है। और इसमें जो अगर आपको प्रजाति देखने को मिलेगी तो यहाँ पे तेंदुआ मिलता है, लगड़बग्गा मिलता है, ठीक है। अब ये मैं लिखूंगा नहीं, आप सुन लीजिए, क्योंकि प्रजाति पूछता नहीं है, बस इतना पूछेगा कि हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य किन किन जिलों में फैला हुआ है, तो आपको बताना है बिजनौर, गाजियाबाद और मेरठ में। वैसे मिलने को इसमें तेंदुआ मिलता है, लकड़बग्गा मिलता है, चीतल मिलता है, सांबर मिलता है और नीलगाय मिलती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। अब हम चलते हैं दूसरे पे। तो आप यहाँ देख रहे हैं दूसरा पीलीभीत, पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य। और ये किस में है? पीलीभीत में ही है। तो आपको पता होगा ये मैप पे पीलीभीत है, और ये नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला पहला जिला भी है। ये मैंने आपको बताया है जब राष्ट्रीय सीमाएं बता रहा था। तो पीलीभीत में है पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य, लेकिन इसको 2008 में इसका नाम बदल दिया गया और इसको कर दिया गया पीलीभीत टाइगर रिजर्व। क्या कर दिया गया? पीलीभीत टाइगर रिजर्व 2008 में। क्वेश्चन बन जाता है कि कब किया गया, तो आपको पता होना चाहिए 2008 में इसको पीलीभीत टाइगर रिजर्व कर दिया गया, यानी पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य को पीलीभीत टाइगर रिजर्व के नाम से अब जाना जाता है। तो इसमें क्या क्या मिलेगा देखने को? तो इसमें आपका टाइगर मिलेगा, यानी बाघ मिलेगा आपको इसमें देखने, तेंदुआ मिलेगा इसमें आपको, दलदली हिरण मिलेगा इसमें आपको देखने, और 556 पक्षियों की प्रजातियां मिलती हैं। कितनी? ये इंपॉर्टेंट है। दलदली हिरण भी मिलता है इसमें, और 556 प्रजातियां इसमें मिलती हैं देखने को पक्षियों की। 556 पक्षी प्रजाति आपको देखने मिल जाएंगी किसमें? पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य में। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व इसका नाम कब किया गया? 2008 में किया गया दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम आगे चलेंगे तो फिर आएगा आपका लखीमपुर खीरी। क्या आएगा? लखीमपुर खीरी। और इसमें दुधवा राष्ट्रीय पार्क भी है। क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको याद रखना है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो लखीमपुर खीरी में है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में इसकी स्थापना हुई थी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की, और 1987 में इसको टाइगर रिजर्व में ले आया गया, यानी ये पूरा एरिया टाइगर रिजर्व में आता है और इसको टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 1985 में और 1987 में, यानी 2 साल बाद ये टाइगर रिजर्व में आ गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और इसमें प्रोजेक्ट टाइगर के इसमें शुरू किया गया, तो 1987 में ये प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आ गया। आपको पता होगा प्रोजेक्ट टाइगर चीताओं को बचाने, बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया, और 1987 में ये 2 साल बाद ये प्रोजेक्ट टाइगर में आ गया था, ठीक है। तो अब इसमें प्रोजेक्ट टाइगर आया तो इसमें क्या क्या मिलेगा देखने को? तो इसमें टाइगर मिलेंगे, दलदली हिरण मिलेंगे और तेंदुए मिलेंगे, ठीक है। तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में। ये मैंने आपको बताया 1987 में ये प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आ गया था, ये मैंने आपको बता दिया। अब यहीं पे हम देख लेते हैं किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य भी लखीमपुर खीरी में ही है, ठीक है।
किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी में है और ये भी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये दोनों जिले टाइगर रिजर्व में आ रहे हैं। तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क भी टाइगर रिजर्व में आएगा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है ही और किशनपुर भी टाइगर रिजर्व में आता है। तो लखीमपुर खीरी में हम दो देख रहे हैं, दुधवा राष्ट्रीय पार्क और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपको याद रखना है। ये भी किस में है आपका, ये भी आपका लखीमपुर खीरी में है, ठीक है। और इसमें आपको देखने को क्या क्या मिलेगा, तो इसमें बाघ मिलेगा, तेंदुआ मिलेगा, अजगर मिलेगा, हिरन मिलेगा, ये सब आपको देखने मिल जाएंगे आपका दुधवा इसमें किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में, ठीक है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कहाँ है, तो ये भी पीलीभीत में है, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद हम अगला आते हैं कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा है, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। और ये अगला जिला कौन सा है, तो बहराइच जिले में है। कौन से में है, बहराइच जिले में है कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन इन्हीं से आता है। इंपॉर्टेंट को मैंने रखा भी है, सारे इंपॉर्टेंट कवर करेंगे हम, ठीक है। पक्षी अभ्यारण्य अगली वीडियो में करेंगे। तो कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य किसमें, बहराइच जिले में है। और इसमें आपको देखने क्या क्या मिलेगा, तो मृग मिलेगा जिसको हिरन भी बोलते हैं, नीलगाय आपने देखने मिल जाएगी इसमें, ठीक है। घड़ियाल मिलेगा, मगरमच्छ मिलेगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है यहाँ पे डॉल्फिन आपको देखने मिलेगी, ठीक है। क्या मिलेगी, डॉल्फिन मिलेगी। और डॉल्फिन की वजह से कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है। डॉल्फिन इसमें मिलती है, मगरमच्छ मिलता है, घड़ियाल मिलता है, बाघ मिलता है, गैंडा मिलता है कतरनिया वन्यजीव अभ्यारण्य में या कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य में, जो कि है बहराइच जिले में दोस्तों, ठीक है। ये आ गया आपको समझ में, इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा। चलिए अब अगला हमारा कौन सा है, तो सुहेलदेव वन्यजीव अभ्यारण्य आप देख रहे हैं, कौन सा है, सुहेलदेव वन्यजीव अभ्यारण्य। और सुहेलदेव वन्यजीव अभ्यारण्य आपका 2 जिलों में फैला हुआ है। तो ये 2 जिले कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे पहले श्रावस्ती है, कौन सा जिला है, श्रावस्ती है। और दूसरा जिला कौन सा है, बलरामपुर है। ये मैंने आपको सारी वीडियो पहली वाली में सारे डिस्ट्रिक्ट याद करा दिए हैं बाउंड्री वाले, तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। वीडियो आपने देखी होगी तो ये सारा आप बता पाएंगे। तो श्रावस्ती और बलरामपुर में आपका सुहेलदेव वन्यजीव अभ्यारण्य फैला हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या क्या मिलता है, तो इसमें मिलने में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है चित्तीदार हिरण। क्या है, चित्तीदार हिरण इसमें मिलता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चित्तीदार हिरण मिलता है आपका सुहेलदेव वन्यजीव अभ्यारण्य में, ठीक है। बाघ मिलेगा, तेंदुआ मिलेगा। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, तो प्रवासी पक्षी यहाँ पे आते हैं उड़ के, और ये एशियन फ्लाईवे के संपर्क में आता है। जो एशियन फ्लाईवे होता है जिसपे पक्षी उड़ के आते हैं साइबेरिया की तरफ से, तो ये उसके बीच में आता है। और यहाँ पे प्रवासी पक्षी आते हैं, विश्राम करते हैं, रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपको याद रखना सुहेलदेव वन्यजीव अभ्यारण्य। और सुहेलदेव वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ है, तो श्रावस्ती और बलरामपुर में है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब हम आते हैं अपना राष्ट्रीय चंबल से, ठीक है। तो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य भी 2 जिलों में फैला हुआ है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य किन 2 जिलों में है, तो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य आपका आगरा जिले में और दूसरा इटावा में। किसमें, आगरा और इटावा, इन 2 जिलों में फैला है। ये इधर आगरा है और इधर इटावा है, तो इन दोनों में फैला हुआ है ये आगरा प्लस इटावा में चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा फेमस और क्वेश्चन इससे आता है, क्योंकि यहाँ पे 2 चीजें मिलती हैं जो बहुत ज्यादा गंभीर रूप से विलुप्त प्राय हैं, गंभीर रूप से लुप्त प्राय हैं। जिसमें तो आपका एक घड़ियाल है, ठीक है, घड़ियाल है, और दूसरा क्या है, डॉल्फिन। क्या है, दूसरी क्या है, गंगेटिक डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन इसमें मिलती है, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, गंगा डॉल्फिन इसमें मिलती है। तो ये आपको याद रखना, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपका कहाँ मिलेगा, राष्ट्रीय चंबल, आगरा और इटावा में, ठीक है। तो ये आपको याद रखेंगे। कछुए भी मिलते हैं इसमें, तो ये कछुए भी आप यहाँ पे लिख लीजिए, कछुए भी इसमें मिलते हैं राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य में, जो आपका आगरा और इटावा जिले में फैला हुआ है। और इसमें मैंने क्या बताया, घड़ियाल, गंगेटिक डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन और आपका कछुए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें 2 ऐसी चीजें मिलती हैं जो विलुप्त प्राय की श्रेणी में है, एक घड़ियाल और दूसरा गंगेटिक डॉल्फिन। कछुए भी ताजा पानी के मिलते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो आप देख रहे हैं रानी
पुर वन्य जीव अभ्यारण्य, कौन सा देख रहे हैं, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। और ये आपका कौन सा जिला है ये यहाँ पे, तो ये इतने बड़े में चित्रकूट जिला है। कौन सा है ये, चित्रकूट जिला है। और चित्रकूट जिले में आपका फैला है रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा है, चित्रकूट में है आपका रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। और चित्रकूट में रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है दोस्तों, इसमें क्या क्या मिलता है, तो तेंदुआ, नीलगाय और मगरमच्छ इसमें मिलते हैं। क्या क्या मिलता है, तेंदुआ मिलता है, नीलगाय मिलती है, तेंदुआ मिलता है, नीलगाय मिलती है और मगरमच्छ मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन इससे पूछेगा नहीं कि क्या मिलता है, बहुत जल्दी इससे पूछ सकता है, तो इसमें मैंने बता दिया आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दिए। इनसे क्वेश्चन नहीं पूछता है कि क्या मिलता है, यहाँ पे पूछेगा कि कौन सा कहाँ है। और जिनसे पूछेगा उनको मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पे पूछ सकता है। यहाँ पे पूछ सकता था, मैंने बताया गंगेटिक डॉल्फिन वहाँ पे मिलता है, मैंने आपको बता दिया कि वहाँ घड़ियाल मिलता है, तो उनसे पूछेगा। बाकी यहाँ पूछेगा रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो चित्रकूट में है। आपको मैप से इसीलिए बता रहा हूँ कि आप भूले ना। उसके बाद है फिर कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य आप देख रहे हैं 2 जिलों में फैला हुआ है। ये यहाँ सोनभद्र और इधर यहाँ मिर्जापुर। कौन कौन से 2 जिलों में है, तो सोनभद्र और मिर्जापुर में फैला हुआ है दोस्तों, 2 जिले। सोनभद्र आप देख रहे हैं सबसे दक्षिणतम जिला है उत्तर प्रदेश का, और उसी के बगल में यहाँ चंदौली से और इससे सीमा बनाता है आपका मिर्जापुर। ठीक है, कालीन भैया वाला मिर्जापुर। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं वहाँ पे, बट ठीक है, मूवी है तो आप पहचान पाएंगे। तो सोनभद्र और मिर्जापुर में कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है। और कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य में आपको क्या क्या मिलेगा, तो मृग मिलेगा आपको देखने, नीलगाय मिलेगी, ब्लैक बक मिलेगा, यहाँ पे चीतल बोलते हैं जिसको। एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, चिंकारा यहाँ मिलता है। क्या मिलता है, चिंकारा। ठीक है, चिंकारा मिलता है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। चिंकारा क्या है, मृग की या हिरन की एक प्रजाति है, चिंकारा यहाँ पे मिलता है। ब्लैक बक बोलते हैं जिसको, चीतल भी यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन से 2 जिलों में फैला है, मैंने आपको बताया, सोनभद्र और मिर्जापुर में। फिर आपका एक वन्य जीव अभ्यारण्य आप देख रहे हैं यहाँ पे, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा है, ये देख रहे हैं चंद्रप्रभा। और ये किस में है, चंदौली जिले में फैला हुआ है। किस में है, चंदौली जिले में है आपका चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों। कौन सा, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य चंदौली जिले में है। और 1957 में इसकी स्थापना हुई। हालांकि स्थापना से क्वेश्चन आता नहीं है। इसमें एशियाई शेर मिलता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तेंदुआ मिलेगा, काला हिरन मिलेगा, लेकिन चंदौली वन्य जीव अभ्यारण्य में आपको एशियाई शेर मिलता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एशियाई शेर यहाँ पे मिलता है, हिरन मिलता है, जंगली यहाँ पे तेंदुआ मिलता है, काला हिरन मिलता है, चीतल, सांभर मिलते हैं, बट एशियाई शेर जो है ये इंपॉर्टेंट है। और चंद्रप्रभा यानी जो चंदौली जिले में फैला है, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे एक चीज और है जो इसमें मैप में आपको नहीं दिख रहा है, वो और याद कर लीजिए आप। तो एक है आपका बनारस में जो वन्य जीव अभ्यारण्य, और बनारस आपका कहाँ पे है, तो आप यहाँ पे इसको मोटा मोटा नोट कर सकते हैं, बनारस वाराणसी। इसमें कछुआ मिलता है, कछुआ बनारस में। तो यहाँ पे कछुए के लिए है ये आपको याद रखना है। ठीक है, कछुआ यहाँ पे मिलता है बनारस में अभ्यारण्य में, तो कछुए के लिए ये फिल्म फेमस है। और ये आपको याद रखना है, ये अपडेटेड है इसमें, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता ही दिया, हस्तिनापुर ये सारा ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिए इसको। इससे अलग क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और दोस्तों के साथ सब शेयर करें, खुद भी सब्सक्राइब करें और मैपिंग हमारे साथ पढ़ें। अगली वीडियो में मैं आपको इसी में पक्षी अभ्यारण्य बताऊंगा, उसके बाद हम देखेंगे भूमि, नदियां देखेंगे इसी में। तो मैप के थ्रू जब सारी चीजें देखते हैं तो दिक्कत नहीं होती है, भूलने के चांसेस नहीं होते हैं, और सारी चीजें समझ आती हैं। क्वेश्चन आपको 4-5 जरूर मिल जाएंगे मैपिंग से हमारी। देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए। जय हिंद।